हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज हमें मार्केट में ग्रीन देखने को मिला। तो इसके क्या मतलब है? क्या यहाँ से मार्केट में कोई मीनिंगफुल रिकवरी हमें देखने को मिलेगी या ये टेक्निकल बाउंस है? और ऐसे में हमें इस रैली को किस तरीके से ट्रीट करना है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल इंडिकेटर्स को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आज एशियन मार्केट्स जब खुले थोड़े मिक्स्ड बैग रहे। कोरिया में हमें ग्रीन में ओपनिंग हुई और फिर ड्रॉप हुआ, रेड में आया और फिर वापस से रिकवरी देखने को मिली। निक्केई में हमें जो है थ्रू आउट द डे मार्केट्स प्रेशर में रहे। चाइनीज मार्केट को अगर आप देखें तो चाइना में हमें अच्छी रैली देखने को मिली। वजह क्या थी? क्योंकि चाइना का इकोनॉमिक डेटा आया है, वो काफ़ी अच्छा है, इनकरेजिंग है और वहाँ पे जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसको वो दिखा रहा है। साथ में जो खबरें चल रही हैं कि ईरान युआन में ऑयल बेचेगा, उसका भी सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमें दिख रहा है। और इंडिया विक्स में भी आज हमें ड्रॉप देखने को मिला 3-4% का। ऑब्वियसली मार्केट ऊपर गया है, फियर थोड़ा कम होता हुआ हमें दिखा है। क्रूड की अगर हम बात करें तो क्रूड अब 100 से ऊपर सस्टेन कर रहा है। थोड़ा यहाँ पे फ्लक्चुएशन जरूर देखने को मिल रहा है क्योंकि तरह तरह की खबरें बाजार में आती हैं। पंटर सट्टेबाज लोग क्रूड में ट्रेडिंग करते हैं, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हेडलाइन नंबर क्या है? क्रूड इज नाउ अबव 100। और अब यहाँ पर यूएसडी आईएनआर की बात करते हैं तो प्रेशर लगातार बना हुआ है, 92 से ऊपर सस्टेन कर रहा है। और कई एनालिस्ट लोग ऐसा कहते हैं और मैं भी मानता हूं कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 95 लेवल। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इन दोनों चीज़ों को अगर आप देखें कि कुछ महीने पहले तक हम जो है 85-88 हमारा रुपया था और क्रूड का प्राइस 62-65 के आसपास था। तो हम पर बैरल के लिए इतना पैसा पे कर रहे थे। अब हम कितना पे कर रहे हैं? तो हम अब 92 पर आ गए हैं या 93 मान लें और क्रूड का प्राइस 100 है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है ये कौन पे कर रहा है? वो आप और हम पे कर रहे हैं। तो हमारे जेब में कम पैसे होंगे, हम कम कंज्यूम करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट हमारी इनकम पर पड़ेगा, हमारे कंजम्पशन पर पड़ेगा और जो कंपनी का सामान हम खरीदते हैं उनके प्रॉफिटेबिलिटी पर बढ़ेगा और करेंसी हमारी वीक होगी, महंगाई बढ़ेगी, ओवरऑल हर जगह पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वॉर का आउटकम कुछ भी हो, ये जो डैमेज है ये हो गया है और ये अगले कई क्वार्टर्स तक हमारी इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं कि मार्केट्स इसकी वजह से प्रेशर में रहने वाले हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अब आइए वॉर के फ्रंट पे क्या चल रहा है इसको भी समझ लेते हैं। तो सीज फायर की बात हो रही है। ट्रंप ने कहा है कि भाई ईरान हमें सीज फायर प्रपोज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के हैं उन्होंने refuted Trump's claim that Tehran wants a deal, declaring Iran is prepared for prolonged war। देखिए दोस्तों, आपको अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं कि इराक के साथ ईरान ने 8 साल तक लड़ाई की थी और उस वक्त अमेरिका इराक को सपोर्ट कर रहा था, उसका प्रॉक्सी था। तो उनके पास ये क्षमता है, ये जज्बा है और रिसोर्सेज है कि वो लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं और वही हमें देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज़ पूरी तरीके से शटडाउन है। ईरान ने कहा है कि जो भी युआन में पे करेगा हम उसके शिप्स को आने देंगे। फिलहाल तो अभी तक ऐसी खबरें नहीं है कि कौन युआन से पे कर रहा है। हमें भी ऐसी खबरें हैं कि कंसिडरिंग द पास्ट रिलेशंस ईरान ने हमें अलाउ कर दिया, लेकिन क्या हम उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, बदले में हम ईरान को क्या देंगे, क्या हम युआन में पे करेंगे, वो अभी देखना है मुझे। मेरे पास वो डिटेल्स नहीं है। साथ में ट्रंप ने अपने एलाइज को कहा है कि चाइना में अपने शिप्स को भेजिए हॉर्मुज पे एस्कॉर्ट करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी कंट्री इसके लिए तैयार नहीं है। यूएई में लगातार ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं और तरह तरह की वहाँ से खबरें आ रही हैं। एयरपोर्ट भी आज डाउन था, शट डाउन था और इजराइल में भी काफ़ी तबाही हो रही है। और ऐसी खबरें हैं कि इजराइल के पास इंटरसेप्टर्स कम हो गए। उन्होंने यूएसए से रिक्वेस्ट किया है
कि इंटरसेप्टर्स और भेजें। ये दोनों कंट्री में सेंसरशिप लगी हुई है, जनरल पब्लिक को अलाउ नहीं है कि वो फोटो खींचे और पोस्ट करें, और जो कर रहे हैं उन्हें पकड़ कर ले जाया जा रहा है। इसलिए वहां पर क्या हो रहा है हमें नहीं पता चला, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों जगह काफी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब इस वॉर में एक नया एंगल हो गया है, जिसके बारे में हमने कल की वीडियो में बात की थी कि नॉर्थ कोरिया ने जो है 6-7 मिसाइल अभी परसों मार दी थी, और अब ये खबर है कि उन्होंने एक न्यूक्लियर कैपेबल रॉकेट लॉन्चर भी फायर किया है। और इसका वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो यूएई और इजराइल में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। उन्हें और एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए। कोरिया में, साउथ कोरिया में अमेरिका ने लगाए हुए हैं, तो अब अमेरिका चाहता है कि वहाँ से हटाकर यहाँ लाए, और नॉर्थ कोरिया ये नहीं करने देना चाहता, क्योंकि ईरान, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया ये सारे जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक ग्रुप की तरह काम करते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर फायरिंग हो रही है। तो इसका इम्पैक्ट भी अब आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। अगर वो वहाँ से एयर डिफेंस सिस्टम हटाते हैं तो हो सकता है नॉर्थ कोरिया वहाँ कुछ कर दे, और उसका फिर ग्लोबल मार्केट पर अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। साउथ कोरिया ऑलरेडी जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूड पर उसकी डिपेंडेंसी है, तो वहाँ पर हमें पिछले दिनों इम्पैक्ट देखने को मिला। अब अगर ये एंगल भी आ जाता है बाजार में तो ये और फर्दर पैनिक क्रिएट करेगा। तो मार्केट में आज ग्रीनरी क्यों दिखी, इसके बारे में बात करने से पहले आइए आज का डेटा हम देख लेते हैं। तो आज 16 मार्च है और हमें करीब 250 पॉइंट की रैली निफ्टी में देखने को मिली, और हम 23,400 के ऊपर पहुंच गए हैं। आईवी की पिक्चर में देखें तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। आईवीज अगर कॉल आईवी देखें तो 25 से हम 23 पर आ गए हैं। पुट आईवीज भी करीब 1% डाउन है। विक्स को भी देखें तो करीब 1% डाउन है। 1% का इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। और पुट कॉल रेशियो को देखें, आज अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। 1.04 पुट कॉल रेशियो पहुंच गया है 0.73। तो जैसा कि मैं कहता हूं, ऑप्शंस मार्केट जो है वो रिटेल वालों का प्लेग्राउंड है, तो थोड़ा बहुत हमारी पोजीशन बनाई गई होंगी और उसकी वजह से पुट कॉल रेशियो में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन फ्यूचर्स मार्केट क्या कह रहा है? तो पहली चीज, आज रैली देखने को मिली और पोजीशंस ऐड नहीं हुई, तो क्लियर कट साइन है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ऐसा लगता है। जिन्होंने शॉर्ट्स किए थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, ये इंडिकेशन मिलता है। नेक्स्ट मंथ में भी कुछ खास एडिशंस नहीं हुए हैं, तो पहला तो रेड फ्लैग ये है। दूसरा, ये जो पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि करंट मंथ का प्रीमियम अब डिस्काउंट पे आ गया है, तो ये एक और चिंता की बात है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखें तो काफी पुअर है, तो ये बता रहा है कि डेटा में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है और निफ्टी फ्यूचर्स डिस्काउंट में आ गए हैं, तो ये इंडिकेशन है कि शॉर्ट पोजीशंस अभी भी बनती हुई हमें दिख रही हैं। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से एफआईए की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन लगातार बढ़ती जा रही हैं। फ्राइडे के दिन में उन्होंने ह्यूज शॉर्ट्स क्रिएट किए, तो इसका कंक्लूजन क्या है? ऑप्शंस मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी हमें दिख रही है, फ्यूचर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमें दिख रही है। यानी कि हो सकता है 1-2 दिन में मार्केट थोड़ा टेक्निकल बाउंस टाइप दे, बट थोड़ा लंबा आउटलुक लेंगे तो मार्केट इस वक्त नेगेटिव टेरिटरी पर चलता हुआ दिख रहा है। तो ये चार्ट्स की तरफ चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आज मार्केट में रैली क्यों देखने को मिली, इसके कई रीजन्स थे। पहला रीज़न ये था कि एक टेक्निकल बाउंस, जब भी इस तरीके से फॉल देखने को मिलता है प्रॉफिट बुकिंग होती है। जिन्होंने भी यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, वो जो है प्रॉफिट बुक करते हैं। दूसरा रीज़न ये था कि मार्केट में रूमर्स काफ़ी ज़्यादा घूमती रहती हैं। एक रूमर आज ये फैलाई गई कि ट्रंप कोई मीटिंग, सीज फायर की मीटिंग करने वाले हैं, वैसे भी रूमर्स मार्केट में घूमती रही। तीसरा रीज़न क्या है कि 23,000 का जो लेवल था 23,000,
इसमें ह्यूज ओआई एडिशन था। और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, क्योंकि जब भी 1000 के मल्टीपल का लेवल होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पहुंच जाता है। तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि कल एक्सपायरी भी है, तो वहाँ पर थोड़ा ऐसा लगता है एक्सपायरी को मैनेज किया गया, इसलिए बाउंस देखने को मिला। अगर आप ब्रॉडर मार्केट का डेटा देखेंगे, एक तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अपोजिट है, और अगर आप देखें कोई किसी भी सेक्टर में कोई ऐसी मेजर कोई खबर नहीं है। मोस्टली आज अगर आप देखिए तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अप रहा है, प्राइवेट बैंक्स भी अप रहे, आपके फाइनेंशियल्स भी अप रहे, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स को तो आज गिरना था। क्यों? क्योंकि बंधन बैंक में खबर आई है कि उनके प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं, और मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि बंधन बैंक की सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है, और मैंने ये भी शेयर किया था कि एक बड़े बैंक की खबर जल्दी ही आने वाली है। जब इंडसइंड और एक्सिस की इन सब की खबरें आ रही थी, अभी रिसेंटली आईडीएफसी की आई थी, तो बैंकिंग सेक्टर को तो आज गिरना था। मुझे लगता है एक्सपायरी की वजह से और इस खबर को पैनिक ना फैले पब्लिक के बीच में, उसको मैनेज करने के लिए ये बाउंस आज आया है। और जब भी कोई भी खबर आती है, कोई भी हल्का फुल्का बाउंस आता है, तो ऑब्वियसली वो शॉर्ट कवरिंग प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू हो जाता है, जो कि फर्दर बूस्ट यहां पर देता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि यहां पर पैटर्न क्या बन रहा है, तो मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये पैटर्न जो है डिसेंडिंग वेजेस पैटर्न बन रहा है, और प्राइजेस जो हैं इस पैटर्न के बीच में घूमेंगी जब तक कि हम इसको ब्रीच करके ऊपर नहीं चले जाते और सस्टेन नहीं करते। तो फिलहाल तो अभी आज का कैंडल देखकर कोई बहुत ज़्यादा हम उम्मीद नहीं लगा सकते। ये मूव अगर आप देखें कैसी है, इस तरीके की मूव है, ओके। तो ये एक शॉर्ट टर्म होप है, और कहीं ना कहीं लोगों को एक उम्मीद देगी कि नहीं नहीं इतना बुरा भी नहीं है मार्केट, ठीक है, थोड़ा और खरीद लेते तो पैसे बन जाते, उस तरीके का ये सेंटिमेंट को मैनेज करने का मूव है। अब यहाँ से मार्केट कहाँ जा रहे हैं, देखिए पहली बात तो ब्रॉडर जो ट्रेंड है उसमें कोई मेजर बदलाव फिलहाल नहीं है। तो अगर हम मीडियम टर्म का लेंगे तो मार्केट्स आर डाउन। अगर हम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म की बात करूं, अगले 1-2 दिन 5 दिन की बात करूं, तो मुझे लगता है कि अभी हम 23,400 पर हैं, और इस रैली का टॉप कहीं ना कहीं 23,600 650 के आसपास ही होना चाहिए। अभी तक का डेटा देखकर हमें यह लगता है। कल हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कल फिर मार्केट में हमें ग्रीन देखने को मिले। अब वो गैप अप होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं ये यहां पे जाकर रेजिस्टेंस फेस करेगा। कल हो सकता है अगर ज़्यादा तेजी हमें दिख जाए तो आधे दिन के बाद फॉल देखने को मिल जाए, या हो सकता है कल छोटी गिरावट के साथ एक और ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाए, जैसे यहाँ पर देखने को मिला था, कह नहीं सकते। जैसे आप देखिए यहाँ पे देखने को मिला था। तो मोटा मोटा यहाँ से 200-300 पॉइंट का अपसाइड फिलहाल मुझे दिख रहा है, और मैं तब तक मीनिंगफुल रिकवरी की बात नहीं करूंगा जब तक ये चैनल को ब्रीच नहीं कर देता। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. दूसरी तरफ अगर आप देखें कि क्या फंडामेंटल रीजंस हैं कि मार्केट में बाउंस आएगा और बड़ी रिकवरी आएगी। ग्लोबल फ्रंट पर कोई खबर नहीं है सीज फायर की, क्रूड में वीकनेस बनी हुई है, रुपया में वीकनेस बना हुआ है, कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है। और ऐसे में ही एक टेक्निकल बाउंस, एक ऑपरेटर रैली वगैरह होती है, जिसकी वजह से 1-2 दिन मार्केट में हरियाली दिखती है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल हमें अपने पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए करना चाहिए। आप लोगों में से काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे हैं हमें कैसे करना है, क्या करना है, तो हमने एक सेमिनार का भी ऑर्गेनाइज किया है।
वहाँ पे जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगले 1-2 दिनों में मैं आपके साथ कुछ टूल्स भी शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप सीखना नहीं चाहते, आप खुद से करना नहीं चाहते, तो कैसे हमारे टूल्स का इस्तेमाल करके क्विकली विद इन मिनट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से क्वालिटी स्टॉक्स हैं जिन्हें हम अपने पोर्टफोलियो में रखें, किसको निकालें और किस लेवल पर एवरेज करें। अगर आपको ये 2 इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि मुझे किस स्टॉक को रखना है, किसको निकालना है और मुझे किस लेवल पर खरीदना है या एवरेज करना है, अगर ये 2 चीज़ें आपको मिल जाएं तो आप कॉन्फिडेंटली इस बेयर रन को हैंडल कर पाएंगे और जितना ज़्यादा मार्केट गिरेगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा क्योंकि उतने सस्ते स्टॉक्स आप लेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही उन टूल्स का डिटेल आपके साथ शेयर कर दूं। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा और आपको क्या लगता है मार्केट किधर जा रहा है अपना भी फीडबैक जरूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।